हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम आफरीन अतहर है और मैं हैप्पी बीइंग पाकिस्तान की फ़ाउंडर हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिनको हम एसडीजीज़ कहते हैं। वैसे तो 17 एसडीजीज़ हैं, लेकिन मैं आज फ़ोकस करूँगी सिर्फ एक एसडीजी पे, दैट इज़ एसडीजी 6। द एसडीजी 6 इज़ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि साफ़ पानी और पानी का अखराज कैसे करना चाहिए, ख़ास तौर पे करंट पेंडेमिक की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैंने ये चीज़ इम्पॉर्टेंट समझी कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ कि वाई दिस एसडीजी इज़ इम्पॉर्टेंट और हमारी कंट्री में इसकी क्या सिचुएशन है। तो चलें आप हम डिस्कस करते हैं एसडीजी 6, दैट इज़ वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। एसटीजी सबके लिए बहुत ज़्यादा अहम है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, मगर क्योंकि हैप्पी बीइंग पाकिस्तान बच्चों की परवरिश और यूथ की परवरिश के ऊपर काम करता है, तो मैं इस एसडीजी को, दैट इज़ एसडीजी 6 वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, इसको मैं चाइल्डहुड के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा डिस्कस करूँगी। जैसा कि यूएन ने एक्सप्लेन किया कि क्लीन वाटर इज़ अ बेसिक ह्यूमन नीड एंड वन दैट शुड बी इजीली एक्सेसिबल टू ऑल। ये इंसान का बेसिक राइट है, क्योंकि पानी के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। और देयर इज ऑल्सो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द प्लेनेट टू अचीव दिस। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्यों थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर जो बहुत फार फ्लंग एरियाज हैं या रिमोट एरियाज हैं, उधर साफ पानी क्यों नहीं है। However, due to poor infrastructure investment and planning, every year millions of people, most of them are children, die from diseases associated with inadequate water supply, sanitation and hygiene. बच्चों के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, हमारे निकासी के का निज़ाम आपने देखा है हमारे मुल्क में, अनफॉर्चुनेटली निकासी का निज़ाम बहुत बुरा है। साफ़ सुथरा पानी हमें मुयसर नहीं है। जो बहुत रिमोट एरियाज़ हैं या गांव देहात हैं, वहाँ पे साफ़ पानी मुयसर नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे भी इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा ऐसे डिजीज़ेज़ हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ेज़ भी होते हैं बच्चों को, जिसकी वजह से पूरी ज़िंदगी या तो उनको इस डिज़ीज़ के साथ रहना पड़ता है या फिर उनकी डेथ्स हो जाती हैं अनफॉर्चुनेटली। मिसाल के तौर पे एब्डोमिनल या इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, कॉलरा या मलेरिया, इस तरह की जो शिकायत बच्चों में आती हैं, वो बच्चे के लिए की नशोनुमा के लिए, फिज़िकल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के ऊपर डायरेक्ट इफ़ेक्ट करती है। और इस वजह से बच्चे ज़्यादा वर्नरेबल होते हैं ड्यू टू पुअर वाटर सप्लाई एंड कंडीशंस के, उनको ज़्यादा इस तरह की बीमारियां लग जाती हैं। अब मैं आपके साथ कुछ स्टैटिस्टिक्स शेयर करूंगी। 4.5 बिलियन पीपल ग्लोबली हैव नो टॉयलेट्स एट होम। ये आप डार्क पिक्चर देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा लोग हैं जिनके पास इवन टॉयलेट्स भी नहीं है उनके घरों में। और जिसकी वजह से ज़ाहिर है गंद फैलता है, पूरा इन्वायरमेंट अफेक्ट होता है, इर्द गिर्द का माहौल गंदा होता है। इन 4.5 बिलियन में से 2.3 बिलियन के पास बेसिक सैनिटेशन सर्विसेज भी नहीं है। और 892 मिलियन जो है लोग डेफिकेट करते हैं इन पब्लिक। ये वर्ल्ड वाइड स्टैटिस्टिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और 600 मिलियन पीपल जो है वॉशरूम को शेयर करते हैं। तो इस डार्क पिक्चर को आप जब देखेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से लोग और ज़्यादा वर्नरेबल हो जाते हैं। एक तो इन्वायरमेंट जब गंदा होगा तो ओवरऑल जो है पोल्यूशन में इजाफा होगा, गंदगी फैलेगी, जिस तरह मक्खियाँ, मच्छर, इनमें ज़्यादा इजाफा होगा, जिससे बीमारियों की जो प्रोबेबिलिटी है या चांस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब अगर शेयर्ड वॉशरूम्स की तरफ अगर हम देखते हैं तो एड्स या मुख्तलिफ मूज़ी बीमारियां जो हैं वो लोगों को लग जाती हैं, क्योंकि शेयर्ड वॉशरूम्स होते हैं और अनक्लीन कंडीशंस होते हैं। तो इस वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट एसडीजी है जो अनफॉर्चुनेटली ओवरलुक कर दिया जाता है। आपके साथ डिस्कस किया वो था पर्टिकुलरली रिलेटेड टू आवर सिस्टम, जो निकासी का निज़ाम होता है। अगर निकासी ठीक नहीं होगी, गंदगी बढ़ेगी, माहौल की आलूदगी में इजाफा होगा, जिससे बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलेंगी। मलेरिया हो गया या फिर पेट के दर्द के मर्ज़ हो गए, ये तमाम इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है आजकल के जो करंट पेंडेमिक सिचुएशन है, उससे भी वर्नरेबिलिटी बढ़ जाती है लोगों में इस पेंडेमिक को या इस वायरल इन्फेक्शन को कैच करने की।
अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि साफ़ पानी पीना या मुयस्सर होना कितने लोगों को जो है मुयस्सर है और कितने लोगों को इसकी जो है अवेलेबिलिटी नहीं है। 2.1 बिलियन पीपल ग्लोबली लैक सेफ वाटर एट होम और 263 मिलियन लोग जो हैं वो तकरीबन 30 मिनट के रास्ते में रास्ता लगता है उनको साफ़ पानी पीने के लिए, पानी लाने के लिए नदियों से या फिर चश्मों से पानी को इकट्ठा करके लेके आने में। आपने देखा होगा गाँव देहातों में ये चीज़ बहुत कॉमनली प्रैक्टिस की जाती है। इसके अलावा 844 मिलियन पीपल डोंट हैव बेसिक ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज, साफ़ पानी पीने को भी नहीं है। गंदला पानी या हार्ड वाटर लोग पी रहे हैं या फिर कंटामिनेटेड वाटर लोग पी रहे हैं। 159 मिलियन ड्रिंक वाटर डायरेक्टली फ्रॉम सरफेस सोर्सेज सच एज स्ट्रीम्स और लेक्स। अब आपने ये सिचुएशन देखी है कि किस तरह लोग साफ़ पानी भी उनको मैसर नहीं है। अगर वो गंदा पानी पिएँगे, कंटामिनेटेड वाटर पिएँगे तो उससे उनकी सेहत पे डायरेक्ट जो है इफ़ेक्ट पड़ेगा। और अगर हम बच्चों की सेहत के मामले में देखें तब भी बच्चे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं क्योंकि डिसीज़ेज़ को कैच करने में तो उनमें ज़्यादा इस तरह की बीमारियाँ पाई जाती हैं, साफ़ पानी मुयस्सर ना होने की वजह से। अब कौन-कौन सा ऐसे क्रिटिकल टाइम्स हैं जब हाथ धोना ज़रूरी है? एक तो हैंड वॉशिंग प्रॉपरली विद सोप एंड वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर ईटिंग और फीडिंग द बेबी, आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट एंड चेंजिंग द बेबीज नैपीज, ये ज़रूरी है ख़ास तौर पे अगर अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें। और दूसरा ये है कि बिफोर एंड आफ्टर फीडिंग द बेबी ज़रूर हाथ धो लें और अपनी हाइजीन का ख्याल रखें ताकि बच्चा कम से कम वर्नरेबल हो। करंट पेंडेमिक की सिचुएशन में अगर हम देखें तब भी ये कहा गया है कि मदर अपनी हाइजीन का ख्याल रखे, अपने हाथों को धोए सही तरह और फीडिंग के बाद भी अपने हैंड वॉश करे और अपनी हाइजीन का ख्याल रखे इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हर चाइल्ड और बेबी फ्रॉम डिजीजेज एंड अनफॉर्चुनेट डेथ्स। अब क्योंकि वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन की बात हो रही है तो सोप की एक्सेसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अभी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि बिफोर फीडिंग एंड आफ्टर फीडिंग और बिफोर ईटिंग हाथ धोना ज़रूरी है ताकि कम चांसेस हों किसी भी तरह के इन्फेक्शन या डिजीज़ेज़ को कैच करने का। अब ये बात है कि ओनली 1 in 4 पीपल इन लो इनकम कंट्रीज़ हैव हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़ विद सोप एंड वाटर एट होम। सिर्फ एक में से 4 में से 1 बंदे के पास तमाम फैसिलिटीज़ सोप और सैनिटेशन हाइजीन कंडीशंस हैं। ओनली 15% ऑफ पीपल इन सब सहारन अफ्रीका हैव फैसिलिटीज़ और 76% अगर हम देखें तो वेस्टर्न एशिया एंड नॉर्थर्न अफ्रीका के पास इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, सोप फैसिलिटीज़ एंड क्लीन वाटर सैनिटेशन फैसिलिटीज़। अब सैनिटेशन क्यों ज़रूरी है? एक तो ये कि यू शुड डिस्पोज ऑफ ऑल फेसेस प्रॉपर्ली इन अ लेट्रिन इंक्लूडिंग दैट ऑफ चिल्ड्रन, use toilet and keep it clean, parents should train and help children in using toilets, and families should keep the house and surrounding areas clean. अब अगर बच्चों को आप पहले से ये सिखाएंगे अपने बिहेवियर से, बीइंग अ पेरेंट और केयर गिवर, कि अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है तो बच्चे भी इस चीज़ को सीखेंगे। इसके अलावा प्रॉपर डिस्पोजिंग ऑफ फीसेस ऑफ चाइल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। और टॉयलेट को क्लीन रखना ज़रूरी है और अपने आप को ओवरऑल क्लीनिनेस को भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। अब जो मैं अभी बात बार-बार कर रही हूँ एसडीजी 6 की, तो एसडीजी 6 को किस तरह स्प्लिट किया गया इनटू 6 पॉइंट्स वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहला है एक 6.1 एसडीजी दैट इज़ ड्रिंकिंग वाटर। फिर दूसरा है सैनिटेशन एंड हाइजीन। थर्ड वन इज़ वाटर क्वालिटी एंड वेस्ट वाटर। 6.4 इज़ वाटर यूज़ एंड स्कार्सिटी। 6.5 वाटर रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट, इकोसिस्टम्स एंड कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन। ये तमाम एसडीजीज मिलके एक 6 एसडीजी बनाता है जो मैंने आपके साथ शेयर किए मुख्तलिफ पॉइंट्स, जिसमें हाइजीनिक कंडीशंस भी आते हैं एट पर्सनल लेवल, एट चाइल्ड रेयरिंग लेवल, एज एन एनवायरनमेंट लेवल। तीनों चीज़ें कवर हो जाती हैं इस पूरे एसडीजी के 6 पॉइंट्स में। अब ड्रिंकिंग वाटर सर्विस कवरेज वर्ल्ड वाइड ये एक स्टैटिस्टिक्स है जो आप देख सकते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर कितना कम है हमारी दुनिया में। सेफ वाटर के लिए आपने क्या करना है, एक तो यूज़ क्लीन एंड सेफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग हैंड्स। दूसरा ये कि पानी को पीने से पहले बॉयल कर लें या फिर क्लोरीन की गोलियां या सोलर ट्रीटमेंट
का इस्तेमाल करें ताकि साफ़ पानी मुयस्सर हो। और पानी जो पीने वाला पानी है ख़ास तौर पे उसको कवर करके रखें ताकि किसी भी ज़हरीले कीड़े-मकोड़ों से भी बचत हो सके। और आजकल क्योंकि पाकिस्तान में डेंगू भी बहुत ज़्यादा, डेंगू, मलेरिया के जो चांसेस है वो भी बढ़ रहे हैं, तो साफ़ पानी को इसलिए भी कवर करना बहुत ज़रूरी है। और आपको चाहिए कि बीइंग अ केयरगिवर, पेरेंट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट आप गाइड बने और दूसरों को भी इस एसडीजी की इम्पोर्टेंस और आगाही के ऊपर लेक्चर्स दें। आप ये वाली वीडियो भी शेयर कर सकते हैं जिसमें आपको तमाम इन्फॉर्मेशन इन अ फॉर्म ऑफ समरी मिल गई है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा डिमॉन्स्ट्रेटिंग टेक्निक्स के ज़रिए भी आप लोगों को बता सकते हैं एसडीजी 6 की इम्पोर्टेंस के बारे में। Water sanitation and hygiene, SDG 6 is very important part of life. It affects not only adults but also children. That's why we as a third world country must strive hard to promote water sanitation and hygiene in order to protect ourselves from any dangerous diseases and death rate. Thank you.